Good evening, ma'am. Hi, good evening, Navisha. Navisha, Yes, ma'am. can you put your video on? Ma'am, it isn't on. No, it's off. Yes, Navisha. Navisha, first of all, tell me how's your maths exam today? It was nice, ma'am. Okay, good. Yes, ma'am. How are you? Because you are looking a bit low. What happened? No, ma'am, I was sleepy. You were sleeping. Okay. I was not Okay. focusing. What happened? I don't know, my mother was saying sleep. You are feeling sleepy. Yes, ma'am. Okay. But we have to quickly do English today and tomorrow because you have exam of English on Wednesday, right? Yes, ma'am. Okay. Actually, I couldn't able to. Just a second. Just give me 2 minutes, Navishta, because I couldn't able to share anything with you. Give me 2 minutes. Okay. Uh, Navishta, are you able to see my screen? Yes, ma'am. So simile are not coming in your exam, right? Only metaphor are coming. Metaphor personification, right? Yes, ma'am. Okay. You can keep your audio on because you have to connect and disconnect. So it's better to keep the audio on, audio video on. Okay. So what is metaphor? So metaphor is an we found metaphor and simile both in personification, everything in poems, right? कि हमें पोएम्स में मेटाफर सिमिली फाइंड आउट करने होते हैं, पर्सोनिफिकेशन सर्च आउट करना होता है, तो वो सब किस में मेंशन होता है? पोएम्स में. ठीक है. सो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. सिमिली तो होता है कि कंपैरिजन हम एक चीज का दूसरी चीज से कर रहे हैं और इसमें वर्ड्स यूज होते हैं सिमिली में लाइक और एज. ठीक है. लाइक और एज करके हम कंपेयर कर रहे होते हैं. और मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. सिमिली से ये इम्प्लाइड सिमिलीज को कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है? हेयर अ वर्ड और एन एक्सप्रेशन दैट इज इन द लिटरल यूसेज ऑफ यूसेज डिनोट्स वन थिंग इज अप्लाइड टू अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. एक चीज किसी और चीज से कंपेयर की होती है और वो मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है एक चीज दूसरी चीज से. मतलब जो कंपैरिजन किया होता है, कंपैरिजन वो दोनों चीज बहुत डिफरेंट होती है एक दूसरे से. ये किस लिए होती है? फॉर द पर्पस ऑफ सजेस्टिंग अ लाइकनेस बिटवीन द टू. ठीक है. अब अनलाइक द सिमिली द मेटाफर डज नॉट स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट एज अनदर. सिमिली में क्या होता है? हम कंपेयर करते हैं कि लाइक ऐसा है कि एज ऐसा है. हम कंपेयर करते हैं दोनों चीजों को.
पर मेटाफर में ऐसा नहीं होता, मेटाफर में ऐसा नहीं होता, पर इट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड एज इफ द टू थिंग्स वर वन। पर उसके इस मेटाफर में क्या होता है, वो शो करता है कि हाँ दोनों चीजें एक हैं, वो शो करता है, पर वो दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, लाइफ इज अ ड्रीम, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि नोट दैट एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपैंडेड into a simile. So when we say that her eyes were like diamonds, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आईज को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, डायमंड से। ठीक है, आईज को हम कंपेयर कर रहे हैं डायमंड से। सो वी यूज अ सिमिली, बट व्हेन वी से दैट हर आईज वर डायमंड्स, ठीक है, यहाँ तो हम ये सिमिली में ध्यान रखना, सिमिली मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए सिमिली बता रही हूँ, अदरवाइज वो तुम्हारे एग्जाम में आ नहीं रही है, पर सिमिली मेटाफर से कनेक्टेड है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि सिमिली में तो लाइक और एज वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या देख रहे हो तुम, इसमें ये मेटाफर है कि जिसमें हम मेटाफर में हम क्या बोलेंगे, हर आईज वर डायमंड्स, इसमें तो हम बोल रहे हैं वर लाइक डायमंड्स, कि डायमंड जैसे हैं उसकी आईज, पर इसमें क्या बोल रहे हैं कि डायमंड हैं। ठीक है, इसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे, इसमें सीधा कह रहे हैं, उसमें तो हम कंपेयर कर रहे हैं सिमिली में, इसमें बोल रहे हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, सिमिलीज एंड मेटाफर्स बोथ कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स दैट डू नॉट यूजुअली गो टुगेदर। सिमिली और मेटाफर दोनों ये चीजें कंपेयर करते हैं जो दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट अ सिमिली यूजेस द वर्ड लाइक और एज। देखो इसमें यही बोल रहे हैं जो मैं तुम्हें बता रही थी कि जो सिमिली होती हैं उसमें वर्ड यूज होते हैं लाइक और एज। ठीक है, एज और लाइक, पर मेटाफर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके मैम। ओके, आगे चलते हैं। अब इन्होंने बताया हुआ है कि हाउ टू फॉर्म अ मेटाफर, मेटाफर को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो द सिंपलेस्ट वे टू मेक अ मेटाफर इज टू यूज दिस पैटर्न। फर्स्ट नाउन हम लिखेंगे, फर्स्ट नाउन, उसके बाद प्लस टू बी वर्ब प्लस ए या एन, फिर सेकेंड नाउन। ये तुम इसका रूल लिख लो, ये यू कैन राइट, यू कैन नोट इट डाउन कि इसका रूल, मेटाफर क्रिएट करने का रूल क्या होता है। फर्स्ट नाउन प्लस टू बी वर्ब प्लस ए या एन, उसके बाद प्लस सेकेंड नाउन। ठीक है, ओके, नो मैम, आई एम राइटिंग, ओके। डन मैम। ओके, जैसे फर्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, शी इज एन एंजल। ठीक है, ये मेटाफर के एग्जाम्पल है। अब शी क्या है हमारा, फर्स्ट नाउन, राइट। यस मैम। टू बी वर्ब, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, ए या एन यूज कर रहे हैं, ए या एन। टू बी वर्ब में हम क्या पुट करना है, हमें इज, आर, ठीक है, वॉज, इन्होंने अलग अलग मेंशन नहीं किया, बस ऐसे ही बोल दिया है। ठीक है, उसके बाद ए या एन यूज कर रहे हैं, और फिर सेकेंड नाउन में हम एंजल लिख रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल है, माई हैंड्स आर आइस। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम आइस को कंपेयर कर रहे हैं अपने हैंड से। अब तुम देख रहे हो मेटाफर क्या होते हैं, मेटाफर की दो बिल्कुल डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, हैंड्स बिल्कुल डिफरेंट है और आइस बिल्कुल डिफरेंट चीज है, पर इन दोनों को कंपेयर किया है। और बिकॉज क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि हैंड्स में वी आर फीलिंग कोल्ड, जैसे हमको आइस कोल्ड लगती है। ठीक है, सो माई हैंड्स फील्स वेरी कोल्ड, इसलिए उसने हैंड्स को आइस से कंपेयर किया है।
ये होते हैं मेटाफर, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो थर्ड सेंटेंस है ही इज अ पिग। अब उसने ही को किससे कंपेयर किया है? Mm, pig से. पिग से। उसके बाद नेक्स्ट है हर आईज वर डायमंड्स। सो उसका आईज कैसी है? डायमंड जैसे, राइट? राइट नमिष्ठा? नमिष्ठा, आर यू लिस्निंग? या। सो नेक्स्ट, उसने क्या बोला है कि द क्लासरूम वॉज अ जू। सो जो क्लासरूम को जू से क्यों कंपेयर किया, उसने ये चीज लिखी हुई है, द क्लासरूम वॉज बिकॉज इट वॉज नॉइसी एंड द किड्स वर नॉट इन देयर सीट्स। तो जू में क्या होता है, जू में एनिमल्स होते हैं, राइट? और एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं कि एनिमल्स को इतना तो पता नहीं होता कि कौन सी चीज कहाँ रखी होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसके अंदर ये बताया जो क्लासरूम है वो एक जू जैसा है, जू जैसा लग रहा है बिकॉज वहां पे नॉइस नॉइस है और जो बच्चे हैं वो अपनी सीट्स पर नहीं है, कि नथिंग इज अरेंज्ड, ठीक है, सब मैसी हो रखा है। सो उसने क्लासरूम को जू से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्या है, द शार्क्स टीथ आर डैगर्स। सो शार्क टीथ को डैगर्स से कंपेयर किया है क्योंकि शार्क के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, बहुत नुकीले होते हैं, तो उसने उससे कंपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम विल डू ए एक्सरसाइज। अब इसके अंदर क्या है, फॉर ईच मेटाफर गिवन बिलो राइट व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड, ठीक है। अब हमको इसके अंदर कंपेयर करना, इसके अंदर मेंशन करना है कि क्या चीज किससे कंपेयर की जा रही है। सो एक उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, the noise is music to his ears. So noise is compared to beautiful music, right? कि यहाँ पे नॉइस को कंपेयर किया है ब्यूटीफुल म्यूजिक से, राइट? राइट नविष्ठा? नविष्ठा, अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, ma'am. Understood. अंडरस्टूड। अब फर्स्ट वाला, अभी तुम ऑडियो ऑन रखना नविष्ठा, नाउ यू हैव टू आंसर। फर्स्ट इज माय डैड वाज एन एंग्री बीस्ट व्हेन आई बॉट होम माय पुअर रिपोर्ट कार्ड। तो इसके अंदर क्या है, माय डैड, फर्स्ट में तुम्हें बता देती हूँ कि माय डैड इज बीइंग कंपेयर टू एंग्री बीस्ट, राइट? Yes, ma'am. राइट? सो Yes, ma'am. yes, now tell me the second one. The lion at the show was a funny clown because it was playing with its food. So dash is being compared to dash. The lion is being compared to a funny clown. Very good. Third one, the teacher was a bear to deal with the class because he was so strict. Mm, the teacher is being compared to a bear. To a bear. Very good. Now fourth one, that boy has a heart of gold. The boy's heart is being compared to gold. Yes, the boy is compared to heart of gold, right? Now fifth one, the reading yesterday was Shakespeare's play because it was so difficult. The reading is being compared to Shakespeare's Yes, play. उसके बाद next, he swam in the sea of diamonds. The sea is being compared to a diamond. He swam in the sea of diamonds. Yes, the sea is compared to diamonds. Next, seventh. His belt was a...
snake curling around his waist. His belt is being compared to snake, right? Now last one, Navishta, eighth one. Yes, ma'am. Your voice is fluctuating, Navishta. Ma'am, can you hear me clearly now? Yes, now her hair was bone white when she saw the angry lion. Her hair is being compared to the color of a bone. Yes, white. So next is label each sentence a simile or a metaphor. So a simile, I told you, where we get the words like or as in the sentence. So that is simile, else it's a metaphor, right? First is that man is an angel. It's a metaphor or a simile? Metaphor. Okay. Next, he is as smart as fox. Okay. The football player is a giant. Metaphor. My abs are hard like a rock. Simile. That girl is very bright. Metaphor. The boy is a volcano ready to explode. Metaphor. He is quick as a cat. Simile. My student feel beast. Mom, what is beast? Beast, I think this spelling has been misspelled because even I don't know the Mom, not as Z. Z. not a I know it's not a simile, but the student is compared with the beast. Even I don't know what is a beast. Okay, next. Please do not cry like a baby. Mom, B-E-S. Right? Sorry? Mom, Yes. metaphor. Yes, this is a metaphor. Next, ninth one. Ninth is Navishta. Like the wind. Metaphor. Which one you are Ma'am. saying? Mom, the 10th one. The ninth one is? Mom, the 9th one is a simile. And the 10th one? The 10th one is also simile. Yes. 11th, he has a heart of a lion. Metaphor. Metaphor. My teacher told me that ideas are wings. Metaphor. His mind is as sharp as a samurai sword. Simile. Simile. So now you got to know कि simile क्या होता है, metaphor क्या होता है, right? Yes, ma'am. Okay. So अब हम next पढ़ते हैं personification. Okay? Personification क्या होता है? So personification is a figure of speech, a poetic device in which human attributes are given to animals, non-living things or ideas. अब इसमें comparison किससे हो रहा है? Comparison किससे होएगा? Animals, non-living things या ideas से, right? Human, हाँ, ठीक है. The objects speak या behave like humans with human emotion in such cases. अब जैसे इसके एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगी तो उसमें ज्यादा इजी समझ आएगा. सो फर्स्ट क्या है? पर्सोनिफाइंग एनिमल्स का एग्जाम्पल. फर्स्ट, द कैट आस्क्ड द माउस फॉर अ डिनर ट्रीट. सो इसमें कैट आस्क्ड द माउस. अब किस चीज के लिए? डिनर ट्रीट के लिए. उसके बाद द डॉग आस्क्ड हिज मास्टर टू लेट हिम इनसाइड. नेक्स्ट क्या है? पर्सोनिफाइंग आइडियाज. लव इज ब्लाइंड. अब ये तो हम एनिमल्स की बात कर रहे थे, अब आइडियाज की बात कि लव इज ब्लाइंड. और सेकंड, हिज एंगर oozed आउट इन हिज वर्ड. उसके बाद क्या है? पर्सोनिफाइंग नॉन लिविंग थिंग्स.
द पॉपकॉर्न पॉप्ड आउट ऑफ द बाउल इमीडिएटली इन द ओवन। अब क्या है, एक तो हमने एनिमल्स से कंपेयर वाला बताया, एक आइडियाज वाला बताया, और तीसरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके अंदर पॉपकॉर्न, राइट, कि हम पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं, तो पॉपकॉर्न पॉप्ड आउट ऑफ द बोल इमीडिएटली इन द ओवन। उसके बाद नेक्स्ट है, द सन शाइंड एंड स्माइल्ड अपॉन अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सो अब यूसेज बताइए, पर्सोनिफिकेशन की यूसेज क्या होती है। सो व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, द राइटर या पोएट कैन कन्वे द मीनिंग इजीली। जब हमारी ह्यूमन क्वालिटीज हम आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, सो द जब हमने वो ऑब्जेक्ट्स को दे दी होती हैं, तो राइटर और पोएट अपनी बात को इजीली कन्वे कर सकते हैं, इसका ये यूज होता है। सेकंड क्या है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया इज मेड इजियर विद ऑब्जेक्ट्स एज पर्सोनिफाइड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट हेल्प्स टू बिल्ड अ कैरेक्टर अराउंड द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मेक्स द टेक्स्ट पोएट्री मोर इंटरेस्टिंग एंड फन टू रीड, राइट। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट है, लिटरल मीनिंग आर टू बी इग्नोर्ड इन सच मीनिंग। तो अब सच केसेस, तो इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ इसके अंदर पोएम्स में ये कंपैरिजन सिर्फ इस पर्सोनिफिकेशन के आइडिया को शो करने के लिए किया होता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम कुछ गलत कह रहे हैं या कुछ भी ऐसा गलत शो कर रहे हैं। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से लिखा है कि हम लोग सोचने लग जाते हैं ऐसा। अब जैसे फर्स्ट है, द पॉपकॉर्न पॉप्ड आउट इन द बोल इमीडिएटली इन द ओवन। तो हमारे एकदम दिमाग में हम एकदम क्या सोचते हैं कि ओवन में बोल रखा है, उसके अंदर से एकदम पॉपकॉर्न पॉप आउट हुआ। ठीक है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं ना, तो इसका कोई वैसे कोई मीनिंग नहीं है कि हम कुछ गलत सोचें। ठीक है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम वंडरफुल वर्ड्स। अब ये कोई पोएम होगी, ठीक है, वंडरफुल वर्ड्स करके एक पोएम है। सो उसके अंदर बताया हुआ है कि किस किस लाइंस का क्या क्या मतलब होता है, हो सकता है। ठीक है। अब फर्स्ट है जैसे, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। कि किसी भी, यहाँ पे नेवर लेट अ थॉट, कि थॉट जो होती है, हमारी सोच जो होती है, हमने कुछ भी सोचा होता है, श्रिवल एंड डाई, कि मतलब वो मतलब उजागर हुई है और फिर वो डाई हो जाए, कि खत्म हो जाए। सो इन दिस लाइन, थॉट विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, राइट। थॉट क्या है, कोई नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। सो इज कंपेयर्ड एज अ ह्यूमन सिंस इट सेज थॉट्स में डाई। अब यहाँ क्या हो रहा है, थॉट्स को ह्यूमन से कंपेयर किया है, कि क्योंकि ह्यूमंस होते हैं वो डाई कर जाते हैं, तो थॉट्स को कंपेयर किया है ह्यूमन से। सो वेयर एज थॉट्स डू नॉट हैव लाइफ, वेयर एज थॉट्स की कोई लाइफ नहीं होती, राइट। पर इसके अंदर क्या शो किया है, वो डाई से मतलब मरने से उन्हें कंपेयर किया है, कि whereas thoughts do not have life and cannot die, so it adds effect to the poem। से क्या होता है कि ये सिर्फ इफेक्ट डालने के लिए पोयम में पर्सोनिफिकेशन हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो ये पोयम का, टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड। सो अगेन थॉट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। अब थॉट्स को फिर से हमने ह्यूमन क्वालिटीज के साथ कंपेयर कर दिया, एज इट सेज थॉट्स कैन बी ग्रूम्ड एंड फेड। ठीक है। सो ग्रूम क्या, किसी को संवारना। ठीक है। और ओनली ह्यूमंस कैन ग्रूम एंड फीड देमसेल्व्स, राइट। सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, बट हमने यहाँ थॉट्स को कंपेयर किया है। सो it is used to refer that once the words are used, thoughts become clear। तो इसमें क्या हुआ कि हमने ये वर्ड्स यूज किए ना, तो इससे थॉट्स क्लियर हो गए कि हम अपनी बात को क्या कैसे कहना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, they give it its body and swing। So thoughts are said to be having a body।
सो इन दिस लाइन, सो इसके अंदर थॉट्स को कंपेयर कि उन्होंने शो किया है कि उसकी भी एक बॉडी है. द पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड टू स्टेट दैट वर्ड्स कैन गिव अ फॉर्म टू द थॉट्स just like body gives shape to humans. So right, you understood or not ki thoughts ko? I understood. Okay, next fourth is, but only words can free a thought from its prison behind your eyes. एक second. Last ki but only words can free a thought from its prison behind the eyes. So both freeing and being a prisoner is a human activity. So right, prison में किसी को डालते हैं, वो एक human activity है prisoner वाली. So here thoughts are compared to human being in a prison and words as the power that frees it from the mind. ठीक है. सो इसमें पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमंस से जो कंपैरिजन ह्यूमन से रिलेटेड हो रहा होता है, ह्यूमन क्वालिटीज या ह्यूमन एट्रीब्यूट से रिलेटेड हो रहा होता है. सो वो सब हमें पोयम में शो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, so now we will study, just a second, notice writing and message writing. Just give me 2 minutes. So can you see my screen, Navishra? Yes, ma'am. Yes. So what it says कि what is notice writing? Notice writing क्या होता है? It informs many people about any event, opening or meeting या competition या function, written or printed for what is happening and what will happen. ठीक है. Notice क्या इन्फॉर्म करता है लोगों को कि कोई इवेंट होने वाला है या फिर कोई ओपनिंग है, किसी भी चीज की ओपनिंग है, शोरूम की या किसी भी चीज की, ऑफिस की या कुछ भी, कोई मीटिंग है या फिर कोई कंपटीशन है या फंक्शन है. ठीक है. उसको, वो नोटिस को हम कैसे लिखते हैं. अब जैसे तुमने देखा होगा कि स्कूल्स में भी तुम्हारे जो नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगे होते हैं, राइट, कि वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, राइट. So yes, ma'am. So the important points for notice writing are, first, write notice in a box with proper format. हमको उसको बॉक्स में लिखना होता है नोटिस को, राइट. हम बॉक्स क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर लिखते हैं. स्कूल में ये कराया था नविष्ठा. हैव यू डन दिस इन स्कूल? Yes, ma'am, but I am a bit weak in this. ओके. सो इसके अंदर बस वो होता है कि आपको करेक्ट, अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ना, सो उसमें आपको थोड़ा उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमें क्या क्या किस तरह से नोटिस हमें लिखना चाहिए. तो फर्स्ट है हमारा, राइट नोटिस इन अ बॉक्स विद प्रॉपर फॉर्मेट. सेकंड, पुट द नोटिस वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है. अब ये जो फर्स्ट, ये तो हमें बॉक्स में लिखना होता है, जो हमें हेडिंग डालना है जो उसका, वो कैपिटल, वो यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स. हमें नोटिस को ध्यान रखना चाहिए कि वो 50 वर्ड से ज्यादा ना हो, तो विद इन दैट लिमिट ही हमको लिखना चाहिए. ठीक है. बिकॉज नोटिस क्या होता है, एक क्विक इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि उसको क्विकली पढ़ ले, उसको लेंथी नहीं करना होता. नेक्स्ट है, ट्राई टू राइट नोटिस इन डायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहिए. उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ नोटिस मस्ट बी सिंपल एंड फॉर्मल. उसके बाद डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, मी, यू एंड वी. ये हमको यूज नहीं करने चाहिए पर्सनल प्रोनाउंस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, राइट सिग्नेचर, डेट, signature, name and designation of the person
who is issuing the notice. Just क्या होता है ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दिया, उसके बाद डेट, फिर ये नोटिस की हेडिंग यहाँ पे डाला, फिर बॉडी उस लेटर की, और इधर सिग्नेचर लेफ्ट साइड में, उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन। सो इसमें क्या क्या चीज मेंशन की होती हैं? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या ऑफिस, मिडिल में हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। उसके बाद नोटिस वर्ड लिखना बहुत जरूरी होता है, कैपिटल लेटर्स में नोटिस वर्ड लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करते हैं, फिर टॉपिक या हेडिंग ऑफ सब्जेक्ट की किस चीज के बारे में नोटिस है वो लिखते हैं। उसके बाद बॉडी कंटेंट जो होता है मिडिल में वो लिखते हैं, और लास्ट में हमको लेफ्ट साइड में नीचे क्या लिखना होता है? सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, जो वो नोटिस लिख रहा है उसका। तो हमारे पास ये देखो डिफरेंट चीजों के लिए नोटिस लिखे जा सकते हैं, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, राइट? यस मैम। लॉस्ट एंड फाउंड के लिए, कोई सेमिनार होने वाला है उसके लिए, या एग्जाम होने के लिए, जिसमें हमें, जैसे एग्जाम्स में क्या होगा, उसमें नोटिस में डेट्स मेंशन होंगी और कब से कब तक एग्जाम है, ये क्या टाइमिंग है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट किसी सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल डे सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि वेन्यू का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कहाँ पर है वो, ठीक है, और कितने बजे है, और अगर आपको उसमें ड्रेस कोड भी दिया हुआ है, राइट? और ये भी हो सकता है कि जैसे सेलिब्रेशन के अंदर कि किस चीज का एनुअल डे का, जैसे हम एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में, हाँ, सो उसमें हमें क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, पेरेंट्स अलाउड है कि नहीं, राइट? तो अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सौम्या या सोनू, सौम्या फॉर गर्ल एंड सोनू फॉर बॉय। सो यू आर हेड ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल पंजाब, okay? The sweet voice singing competition will be held in school, about which a notice to be hung on your school notice board to inform all the students. सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या वो मेंशन करना था। सो ये किसका नोटिस है? स्कूल का नाम, राइट? किस स्कूल के रिगार्डिंग है? डीएवी पब्लिक स्कूल पंजाब, ये मेंशन कर दिया। फिर हमको नोटिस वर्ड, सेंटर में नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, नोटिस लिखेंगे ऐसे। फिर लेफ्ट साइड में आएगी डेट, ठीक है, डेट डालनी है। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम वेंसडे को है ना, सो माइट भी उस दिन, जैसे उस दिन की जो डेट होगी तुम वो डालोगे, अगर क्वेश्चन में कोई डेट नहीं मेंशन की हुई है तो, ठीक है, डेट डाली। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक डालना है कि किस चीज के बारे में ये नोटिस है। तो ये किस चीज, हाँ, Last time I didn't get marks because I was not writing in ICSE syllabus. What? Last time? Last time I didn't get marks for the notice writing because I didn't write it in ICSE syllabus. Because you didn't write in ICSE syllabus. Yes, ma'am. My mom said that. Okay, so ICSE would have some other format. Yes, ma'am. Just give me 2 minutes. Give me 2 minutes.
यूजुअली चाहे वो वेदर इट सीबीएसई और आईसीएसई, ये होता है कि हाँ फॉर्मेट सेम ही रहता है, जैसे जो हम लिखते हैं ना। Ma'am, I had written in this format only. Ma'am said that it was not an ICSE board. That's why. ओके मैम, मैम ने तुमको इसका फॉर्मेट बताया हुआ है इन स्कूल? हैव मैम टॉट द फॉर्मेट ऑफ आईसीएसई? Yes, ma'am. व्हाट इज योर फॉर्मेट? We have to write the date on the side, on the right side of our hand. नॉट द लेफ्ट साइड. Ma'am, my mother wants to talk to me. Ma'am, Yes, actually we had a talk. Actually, we had a talk about this with her that English teacher, Okay. and we had little bit talk about because we had a communication like she was telling like she has not written as for the ICSE board concern, but as for whatever she is now what she is telling is they have taught like this only. So ma'am, just see know which is that, because even I don't know that what is the ICSE and what is Okay, CBSE. because you know what I mean, the format is like this only, as Navishta is saying. So I'll search it out that Yeah. is there any difference in ICSE board. So Yeah, because as for now, our knowledge is this is only correct, but they yes, are telling yes, something else. So that's why we but had ma'am have not given any format. I mean, ma'am have not taught any. हमारे जो बुक में लिखा गया उसके हिसाब से. So that is different with book. This is different. So Navishta, can you do one thing? Can you, if you have the format, can you share it with me on the app? Yeah, we Okay, can. Huh? I'll share it. Yeah, because of that they have cut so many marks for the for Right, Navista. right. It was वो for 39. right. So Navishta, so Yeah. just focus on the format that focused on the English and what needs to be written in the notice. Okay. जो information necessary होती है वो हमको mention करनी होती है. Format, you just text me, you just send me on the SSSI app कि आपको मैम ने क्या फॉर्मेट दिया है. एल्स हम उसके अंदर क्या मैटर लिखना है, बॉडी क्या लिखनी है, वो सेम रहेगा. राइट. सो अभी इसके अंदर क्या करना है हमें. सो दिस इज स्वीट वॉइस सिंगिंग कंपटीशन, राइट. और हमें इसका इंफॉर्मेशन देना है सब बच्चों को स्कूल में. सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे. इट इज हेयर बाय नोटिफाइड. इसमें हमें क्या बोला था, आई, मी, यू, ये सब हमें यूज नहीं करना. ठीक है, नोटिस में. सो इट इज हेयर बाय नोटिफाइड टू ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग द स्वीट वॉइस सिंगिंग कंपटीशन. अब वो कि क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है, पहला तो ये मेंशन. ठीक है, एक स्वीट वॉइस सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है. और ऑन विच डेट, अब वो डेट मेंशन करनी है. कि अब क्या होता है कि हमें इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता. ठीक है, हमें वो खुद से, जैसे हम जैन में ये नोटिस लिख रहे हैं तो फेब के मिड में या फेब के लास्ट में हमने मेंशन कर दिया कि इस दिन ये कंपटीशन होगा और ये डे मंडे है और ये कब होगा, 2 PM होगा. सो ऑल स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ आवर एरिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. ठीक है, क्योंकि सबको हम पार्टिसिपेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन बाय February 17 तक. अंडरसाइन जो है उससे कांटेक्ट करें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो ये नोटिस लिख रहा है, सो सौम्या या सोनू, इसमें क्वेश्चन में वो हमें दिया हुआ है कि यू हैव टू राइट द नेम देन द डेजिग्नेशन. अब वो कौन है, सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब. ठीक है. ठीक है मैम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. यू आर नेहा या नैतिक, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ आदर्श पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली. सो राइट अ 50-word notice for your school notice board about lost for your water bottle on the ground. ठीक है. अब तुम्हें क्या करना होगा, इसके अंदर तुम्हें वाटर बॉटल की थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन भी देनी होगी, जैसे वो किस कलर की थी. अब तुमने उसको, यू लॉस्ट इट इन द स्कूल, तो तुमने किस दिन उसको गुमा दिया. ठीक है, वो सब. और बॉटल की थोड़ा सा
स्पेसिफिकेशंस तुमको देनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले स्कूल का नेम, ठीक है, स्कूल का नेम मेंशन किया, देन नोटिस वर्ड, देन अभी फॉर्मेट को हम इतना फोकस नहीं करते बिकॉज फॉर्मेट में आप तुम बोल रहे हो कि माइट भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो डेट, उसके बाद टॉपिक हमने लिखा, टॉपिक क्या है, वाटर बॉटल लॉस्ट। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आई लॉस्ट माई रेड कलर्ड मिल्टन कंपनी वाटर बॉटल। अब इसके अंदर ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता, मैं वही कह रही थी कि बॉटल की स्पेसिफिकेशंस हमको इसमें मेंशन करनी होंगी जो खुद से हमें राइट डाउन करनी है, ठीक है। सो आई लॉस्ट माई रेड कलर्ड मिल्टन कंपनी वाटर बॉटल in the school ground during lunch time yesterday. So अगर हम yesterday कल की बात कर रहे हैं, आज हमने नोटिस लिखा है तो हम 24 नवंबर की बात कर रहे होंगे, right? So if anyone found it, immediately hand it over to the principal office of the undersigned. He or she will be suitably rewarded. ठीक है, lost and found वाले में एक तो हम कुछ ये बोल देते हैं कि कहाँ पे उसको अगर किसी को मिलता है, if someone found it then immediately hand it over to the concerned person, ठीक है, और या फिर उसके बाद उसको कोई suitable reward भी देते हैं। उसके बाद ये नोटिस किसने लिखा है, तो नेहा ने, और नेहा क्लास 6 में है और उसका क्या रोल नंबर है, ठीक है। ओके मैम। तो now we will discuss what is message writing, ठीक है। अब कल tomorrow we are left with the letter writing formal and informal, तो हम मैसेज को और कंप्लीट कर लेते हैं, मैसेज राइटिंग को, ठीक है। अब कल फिर हम लेटर राइटिंग कर लेंगे, ओके मैम। ठीक है। अब मैसेज वाला देखो, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन राहुल एंड सोनू। Sonu is about to leave for school and will not be able to meet her brother Mohit. So she leaves a message for him. Write a message in about 50 words. So क्या communication होती है उनकी, राहुल first वो बोलता है फोन पे, hello, can I speak to Mohit please? So Sonu, what Sonu says, he is not at home. Who is not at home? Mohit. राइट, सोनू का ब्रदर मोहित। सो सोनू कहती है he is not at home, I am his sister, would you like to leave a message for him? Then what Rahul says, जो मोहित का फ्रेंड है, राहुल says, I am his friend Rahul, kindly tell him that tomorrow we are going to Pragati Maidan where a book fair is going to be held. Tell him to call me in the evening in case he is interested. So message का फॉर्मेट क्या होता है, मैसेज वर्ड, देन द डेट। अब इसका भी फॉर्मेट एक बार जस्ट चेक इट योर एंड, if you are saying that you have a different format then share it with me, okay, on the app. So we will discuss both the formats tomorrow, else just concentrate on the matter, okay. तो डेट हमें मेंशन करनी होती है, किस दिन, अब जैसे किस दिन हमने अब जैसे तुम्हारे एग्जाम माइट भी उसी दिन की डेट डालनी होगी कि हम उसी दिन वो मैसेज राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या टाइम मेंशन कर दिया, आफ्टर स्कूल ये बात हो रही है तो 4 PM या 5 PM। उसके बाद डियर मोहित, सो हु इज राइटिंग द मैसेज, सोनू इज राइटिंग द मैसेज फॉर हर ब्रदर मोहित। सो डियर मोहित, राहुल called up, right? राहुल ने कॉल किया था, राहुल called up to inform that tomorrow morning they are going to a book fair, क्योंकि उस मैसेज में उसको शॉर्ट उसमें सारा इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। इसलिए कीप योर मैसेज टू बी शॉर्ट एंड कंसाइज्ड, ठीक है, शॉर्ट उसको मेंशन करना है। सो राहुल called up to inform that tomorrow morning they are going to a book fair being organized just being organized। अब कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो,
book fair at Pragati Maidan. So if you are interested, then call him in the evening. So हमने क्या किया यहाँ उसने उसके बाद हमको लास्ट में क्या मेंशन करना है, जिसने ये मैसेज लिखा है, राइट. सो सोनू राइटिंग द मैसेज. सो यहाँ पे सोनू का नेम. ठीक है, हमको बस बहुत शॉर्ट वे में उस मैसेज को उसको लिखना है. ठीक है. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. Read the following telephonic conversation between Nitin Gupta and a caller from a hospital. ठीक है, नितिन गुप्ता और एक कॉलर के बीच में कम्युनिकेशन है, जो हॉस्पिटल से एक कॉल आई है. द कॉलर वांट्स टू टॉक टू ब्रिज मोहन बट ही इज एट प्रेजेंट नॉट इन ऑफिस. So he will be back only at 4 p.m. and Nitin will leave office before that. So thinking yourself as Nitin and using the telephonic conversation as the subject, write the message for Bridge Mohan is not more than 50 words. So क्या होता है, कॉलर कॉल किया जैसे ही नितिन को, सो बोला इज इट फोन नंबर जैसे बोला, तो नितिन सेड यस. Then the caller said, may I speak to Bridge Mohan? I have to talk him urgently. So Nitin said, he is not here at present. He has gone out and will come at 4 p.m. Right? ये नितिन गुप्ता एंड ब्रिज मोहन बोथ वर्क्स इन द सेम ऑफिस. तो क्या होता है कि उस कॉलर ने कॉल किया और वो फोन नितिन ने पिक किया, बट ब्रिज मोहन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस एंड विल बी बैक एट 4 p.m. So caller said, in that case, will you kindly leave a message for him? It is really urgent. So Nitin said, yes, of course, but I am also going out on an important work. However, you need not worry. I shall leave this message on his table. So caller कहता है कि all right, kindly tell him. अब क्या मैसेज देना है ब्रिज मोहन को? नितिन ब्रिज मोहन को क्या मैसेज देगा? Kindly tell him that his mother has met with an accident and she is at present in the civil hospital. She has broken her thumb, which is in the plaster. She otherwise is all right. Please tell Bridge Mohan to reach the civil hospital along with his wife. So Nitin said, oh, I am sorry to hear it. Please don't worry. I shall leave the message for him. Caller, thank you very much. उसके बाद we have to start writing the message. So first of all, the word message, then the date of the message, then to whom the message is for. Like this is for Bridge Mohan. So what we have to write? So we will, because we don't know who's the caller. So there was a telephonic call for you in the absence, in your absence. Because Bridge Mohan is not present at that time. So I am sorry to inform you, that your mother is in civil hospital with a broken thumb but in plaster. अब ये देख रहे हो तुम, how short this message is. उसने जिस तरह से कन्वे किया है, हमको उससे भी शॉर्ट करके मैसेज लिखना होता है, because we cannot extend the given words to us. कि हम उस अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो उसका भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है. सो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डोंट वरी, शी इज फीलिंग ऑल राइट, रीच द हॉस्पिटल विद योर वाइफ. बिकॉज उसने बाद में ये भी बोला था कि अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आ जाना. नितिन, राइट. तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द मैसेज शुड बी शॉर्ट, राइट. उसको लेंदी नहीं करना, एक शॉर्ट रखना है. तो बहुत कंसाइज वे में अपनी उसका जो मैसेज, जिस भी चीज के रिगार्डिंग मैसेज करना है, उसको बहुत शॉर्ट वे में वो मैसेज दे देना है. ओके नमस्ते. अब आज का एक बार मेरे को एग्जाम बताओ, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट? Mom, I got ration proportion questions like relating that. Okay, and percentage and simple equations, right? Yes, ma'am. So how many marks paper it was? How many marks exam it was? 40. 40 marks. Okay. So
How much you are thinking that you will get? Ma'am, How much you are thinking that you will get? my father had checked the answer sheet. He said you'll get something nice. Something nice. Okay, so when you will get your marks? Ma'am, maybe after the holidays. After the holidays? What? You are on holidays? I mean, your school is having holidays right now? Yes, ma'am, our summer vacation was divided for the whole year. Okay, so till when you are having the holidays? No, ma'am, actually, I was saying that maybe the holidays will start in February. After that, it will start. Okay, because you have many other exams also, because this is the first exam. Yes, you have a full timetable for the exams. So now Navishta, what we will do tomorrow? We will do letter writing, formal and informal. And second thing, you send me the format for message and for notice. If there is any difference, then we'll discuss it tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Okay, else you are revising because there are other things also which are coming in your exams. Right? Yes, ma'am. So Can you revise repeat? the other topics. Yes, ma'am. The other topics, just a second, because I clicked the picture of that on that day. So the other topics are, you are saying that composition, comprehension, general grammar, figure of speech, then these things only: metaphor, personification, letter writing, notice, message writing. So you have to revise composition, comprehension, general grammar, figure of speech. Okay? Okay, ma'am. Okay. Now, Navishta, we'll meet tomorrow at 5. Okay? Okay, ma'am. Okay, bye. See you. Bye, ma'am. Have a nice day. You too. Bye.